हिंदुस्तान के जीडीएस बंधुओं, सादर नमस्कार। मैं दिनेश कुमार राय, जीडीएस बीएमएस राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जो परिस्थिति देश में आज जीडीएस के साथ बन पड़ी है, इसके जिम्मेवार हम सभी हैं। क्योंकि इस देश में जो रिकॉग्नाइज यूनियन है, इसके नेता माननीय एस एस महादेवैया जी हैं, 25 वर्षों से यूनियन को चला रहे हैं। और जो परिस्थितियाँ आज उत्पन्न हैं, उसके लिए हमारा बीता हुआ कल जिम्मेवार है। इस बीते हुए कल में 2009 के आसपास में जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस का वर्कलोड नर्म्स आया, उसका इन्होंने विरोध नहीं किया, उसके खिलाफ नहीं गए। तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार के समय में 2009 में ये आया, तब उस समय 67 कम्युनिस्ट सांसदों के बदौलत माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार, अल्पमत की सरकार, वो सपोर्ट से चल रही थी। उस पीरियड में माननीय महादेवैया जी कम्युनिस्ट के जो सांसद थे, उनसे निगोशिएशन कर इस ब्रांच पोस्ट ऑफिस को रिव्यू करा सकते थे, नर्म्स को, वर्कलोड का, या उसके लिए आंदोलन कर सकते थे। तब 2009 के आसपास में कोई स्ट्राइक पर बैंड नहीं था, किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं आया था। बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका था। उस मौका को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उसका उपयोग नहीं किया और परिस्थिति को रहते उसको फेस नहीं किया। तो आज जो हम टारगेट के नाम पर पूरा हिंदुस्तान का जो जीडीएस टॉर्चर हो रहे हैं या जो परिणाम भुगत रहे हैं, उसके केवल और केवल जिम्मेवार माननीय एस एस महादेवैया जी हैं। यदि उन्होंने 2009 में ब्रांच पोस्ट ऑफिस वर्कलोड नर्म्स जो आया उसका विरोध किए रहते, तो आज ये दिन हम लोग को देखना नहीं पड़ता। मैं इस बात को उनके नाम इसलिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं एंटी यूनियन हूँ। जो वास्तविकता है वो आपके समक्ष हमने रखा है। आप आरटीआई डाल सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, डाक भवन से आरटीआई द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 25 साल से ये जनरल सेक्रेटरी रिकॉग्नाइज यूनियन इन्हीं का है। हम तो 1 साल पहले राष्ट्रीय यूनियन के पद पर आए, तब से सक्रियता के साथ हर देश के कोने कोने तक जीडीएस बीएमएस का नाम और काम पहुंचाने का हमने काम किया। विगत P4 एजेंडा मेरा रहा, उस पर हम संघर्ष किए। सरकार ने जो वादा किया, उस वादे के मुताबिक हम अपना स्ट्राइक विड्रॉल किए थे। उसके बाद हम जो अल्टीमेटम दिए थे, उस अल्टीमेटम के समय हम इसलिए नहीं लड़ पाए। सबसे पहला हमारा संख्या नहीं रहा। दूसरा, देश के 6,000 से अधिक टर्मिनेट जीडीएस और 31,000 चार्जशीट जीडीएस पुट अप ऑन ड्यूटी के भविष्य का सवाल था। उन सभी लोगों ने हमारे यूनियन को हमसे संपर्क किया कि सर, किसी तरह हमारी नौकरी वापस आनी चाहिए, किसी तरह पुट अप ड्यूटी को ज्वाइन कराया जाए। इसके लिए मैं अपने P4 एजेंडा को दरकिनार कर बीएमएस केंद्रीय मुख्यालय संपर्क कर, सरकार से संपर्क कर, माननीय मंत्री जी के साथ मीटिंग कर उनको बताया मैंने कि सर, ये सब लड़के 21-22 ईयर्स का है, ये बचपन से गांव समाज में जहां ये पले पढ़े, देखा कि स्ट्राइक करने से वेतन बढ़ता है, यही सुना। इसी भावावेश में ये लोग आंदोलन में आए, शामिल हो गए। ये किसी पॉलिटिकली राजनीति के शिकार नहीं है। केवल जो जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल जो इनको जानकारी नहीं है, इसलिए इनको एस एस महादेवैया जी ने गुमराह किया और मोटिवेट किया। वो जानकारी नहीं दे पाए, इसलिए ये लोग गुमराह होकर स्ट्राइक में भाग लिए। कृपया इनकी नौकरी वापस कर दीजिए, जो पीटअप है उनको ज्वाइन करवाइए। और माननीय मंत्री जी को बहुत ढंग से हमने समझाया और ये मामला जो है पटरी पर आ गया। आज लोग जो टर्मिनेट है, उनकी प्रक्रिया ज्वाइनिंग की शुरू हो चुकी है। जो पुटअप थे उनको हमने ज्वाइन करा दिया है। आगे आप सभी से रिक्वेस्ट है, 2026 में जो हमारा पे कमीशन के पैरेलल में जीडीएस कमेटी आएगी या सरकार जो कमेटी देगी, उससे लड़ने के लिए, उसमें जीडीएस के वेज स्ट्रक्चर को बदलने के लिए हिंदुस्तान के तमाम जीडीएस बंधुओं से मेरा आग्रह है
या आप देश के कोने कोने में जहाँ कहीं हैं, 3 साल के लिए हमको मौका दीजिए। आप सभी जीडीएस बीएमएस का सदस्य बनिए, हमको रिकॉग्नाइज कीजिए और मैं नहीं लड़ूंगा। अगर आपका इतिहास भूगोल बदलने में हम सक्षम रहा तो 2028 में हमारे यूनियन को लात मारिएगा, जहां जाना होगा आप चले जाइएगा। 25 साल से किसी को आपने इस देश में देखा तो हम तो मात्र 3 साल आपसे मांग रहे हैं। कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकली पार्टी जो गवर्नमेंट बनाने के लिए आती है, वो सब जनता से वादा करती है। तो मेरा भी कमिटमेंट है, अगर 2026 के पे कमीशन में हमने इतिहास भूगोल आपका नहीं बदला, एक बदलाव नहीं लाया, जो टर्चर की आज राजनीति चल रही है, पूरे हिंदुस्तान में लोग टर्चर हो रहे हैं, इससे मुक्ति अगर हम नहीं दिला सके रिकॉग्नाइज यूनियन होने के बाद, तो आप सिंपली एक फॉर्म भरेंगे, मेरा चंदा कटौती यूनियन के पक्ष में बंद किया जाए, बंद हो जाएगा। और मैं जिस यूनियन में हूँ, इस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी पद पर किसी भी व्यक्ति को 2 बार से ज्यादा रहने नहीं दिया जाता है। इसलिए मेरी भी कोई माया मोह आसक्ति, किसी तरीके का, किसी प्रकार का जो एजेंडा है, लक्ष्य है, उससे मैं भटक नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी 2 बार से रहने दिया जाएगा नहीं ज्यादा। तो फिर मैं जब इस पद पे हमको रहने ही नहीं दिया जाएगा, तो मैं किसी के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ करूंगा। उधर तो माननीय महादेवैया जी के यूनियन में ऐसा कोई नियम नहीं है, 25 बरस से है, अगले रिटायरमेंट तक भी वो रह सकते हैं, लेकिन हमारे यूनियन में आप 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए मौका जब मिलेगा तो हम अच्छा काम करके जाएंगे, ताकि इतिहास याद रखेगा। और मेरी यही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे आइडियोलॉजी में उनके आइडियोलॉजी में बहुत बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ 2 बार से ज्यादा बीएमएस किसी को रहने नहीं देता है, जनरल सेक्रेटरी के पद पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर। और उनके यहाँ 25 साल से लगातार बने हुए हैं, आगे रिटायरमेंट तक भी बने रह सकते हैं। तो हम जो 2 ही टर्म रहना है, 6 साल से ज्यादा नहीं रख सकते, तो हम एक अच्छा काम करके इस पीरियड में जाएंगे। एक मौका आ रहा है 26 में पे कमीशन, 27 में। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग भी विचार कीजिए, सोचिए, समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं कोई आपका भाग नहीं खरीद रहा हूँ, मैं 3 साल का मौका आपसे मांग रहा हूँ। और इस बार मेंबर वेरिफिकेशन आ रहा है, अगर इस बार हम रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए, हमारा जीडीएस बीएमएस यूनियन, तो मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ। और जो रिकॉग्नाइज है पहले से 25 साल से, वो सरकार से बात नहीं कर सकते हैं, वो लड़ नहीं सकते हैं। अब तो भूतो न भविष्य, क्योंकि जब जब वो लड़ने आएंगे, उनके साथ इतनी कमियां हैं कि वो इसी तरह रात को 12:10 पर भागेंगे। हमको किसी ईडी सीडी का डर नहीं है, हमने कोई चंदा को लूट खसोट नहीं है। मेरे तो चलने के लिए लोगों से पैसा लेके, टिकट लेके चलता हूँ। खुलेआम कहता हूँ भाई हमको टिकट कटा दो, हमारे को, हमको फलाने जगह जाना है। इसके अलावा किसी से कभी 5 रुपया हमने मांगा नहीं, ना किसी हमने हमको दिया, ना हम किसी से मांगे। तो मेरा साफ विजन है कि 3 साल के लिए हिंदुस्तान के जीडीएस बंधु से आग्रह है कि 3 साल के लिए हमको मौका दीजिए। इस बार मेंबर वेरिफिकेशन में आप सभी जीडीएस बीएमएस यूनियन को शामिल होइए, स्थानीय लोकल स्तर पर रिकॉग्नाइज कीजिए। और मैं निश्चित रूप से जो कमिटमेंट वादा किया हूं, उस वादे के मुताबिक मैं लड़ाई लड़ूंगा। नहीं लड़ाई लड़ूंगा तो 2028 में इस यूनियन के मेंबरशिप को लात मारिए। आप स्वतंत्र है, आपको जहां जाना होगा वहां जाइएगा, हमको जहां जाना होगा हम भी जाएंगे। क्योंकि हम कहाँ जाएंगे, हमको तो 2 टर्म से ज्यादा रहने में हमको भी हटा दिया जाएगा। साफ सुथरा है, क्लियर कट है, विजन है, आप पता कर लीजिएगा बीएमएस केंद्रीय मुख्यालय पत्राचार करके कि क्या जनरल सेक्रेटरी या राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार से ज्यादा किसी को 2 टर्म से ज्यादा रहने दिया जाता है? नहीं, नहीं रहने दिया जाता है। यहाँ 25 साल और 30 साल रिटायरमेंट वाला जनरल सेक्रेटरी पद लेके नहीं हम यूनियन चला सकते। तो हमको जब रहने नहीं दिया जाएगा, तो एकदम बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसको मूल्यांकन कीजिए कि जब मुझको 2 टर्म से ज्यादा रहने नहीं दिया जाएगा, तो मैं किसी लोभ लालच में आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। मैं क्लियर कट विजन है, एक इतिहास बनाकर, एक अच्छा लड़ाई लड़कर, और जो ये टर्चर की राजनीति चलती है, इससे मुक्ति देने का मैं प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से अगर आप सभी का सहयोग रहा, अगर मेरा यूनियन रिकॉग्नाइज हुआ, तो ये मेरा वादा है, अगर मैं आप सभी के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करूंगा। इससे ज्यादा मेरे पास कोई न ताकत है और ना मेरे पास शब्द है। जय हिंद, जय भारत।